नर्मदे प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि मात नमन। नर्मदे है। आपका कहाँ से आना हुआ? थाना से आया। मुंबई थाना। हाँ, मुंबई थाना। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से। अच्छा, कब से देख रही हैं? अभी 15-20 दिन हो गए। अच्छा। इससे पहले 1-2 महीना पहले मैं थोड़ा सा देखा था, लेकिन वो 3 घंटे का वीडियो बहुत बड़ा था ना, वो देख के इतना टाइम क्या बोलते होंगे पता नहीं, ऐसा करके हटा नहीं दिया। देखा। हाँ वाह। हाँ, तो एक दिन ऐसा अभी 20 दिन पहले थोड़ा सा अभी ठान लिया कि देखते तो क्या बात कर रही है, इसके अच्छा। लिए फिर रुक के देखा एक वीडियो, फिर चालू ही हो गया। अच्छा, पहले लगा 3 घंटे क्या बोलते हैं। हाँ, अभी इतना में हमसे फ्री है, फिर आपका भी बीच में देखा तो बहुत टाइम का, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही कर दिया। फिर एक दिन सोचा अभी देखेंगे ये क्या बात क्या कर रहे हैं, इसके लिए देखा। सब जुड़ गया, सब जो एक गुरु मार्ग में हूँ तो वो तीनों एक हो गया। समझ में आ गया? हाँ, अभी प्रयत्न कर रही हूँ समझने का। प्रयत्न कर रही हैं। आपकी बात सब समझ में आती है, आप क्या बोल रहे हो सब समझ में आता है, आचरण में लाने का इसके लिए आई हूँ यहाँ पे। एकदम एकदम। समझ में तो सब बहुत जगह से है। मैं जिस मार्ग में हूँ वहाँ पे भी भजन चलता है 3 टाइम, सुबह 7 से 8:30 बजे तक, शाम को ये टाइम पे रहता है 4:30 से 6 बजे तक, 1.5 घंटे का, और रात को 9 से 10 बजे तक रहता है। इसमें से दिन में से कोई भी एक टाइम जाते हैं ऐसा। चलो अच्छा है। अपना आत्मिक कल्याण करो, अपना आत्मिक कल्याण करो और लगे रहो। और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो अभी पूरा ब्लैंक है, अभी एकदम। कुछ प्रश्न है ही नहीं, लेने का ही नहीं, खाली सुन के चेंज करने का खुद को। हाँ, लेकिन प्रश्न है या नहीं? आ? प्रश्न है या नहीं? ऐसा तो नहीं है दबा रही हो, है या नहीं? नहीं, अभी दबा तो ऐसा नहीं है। अभी जब बात होगी पता नहीं, साधना वो सब चल रहा है, क्या कुछ समझ नहीं आता है कैसा करने का क्या। बहुत मेरा मानसिक स्थिति बहुत ही हुआ था। परिक्रमा भी किया है मैया का। अच्छा, किया है। 22-23 को आई थी। अच्छा, तो हम यहाँ से सीधा तब तो इस कटोरा रास्ते से कटोरा कटोरा, गए थे, हाँ, कटोरा मुक्काम किया था। एकदम एकदम। और ये पता, ये अभी हुआ है ना यहाँ का। मैं 22-23 में इधर नहीं मिला। हाँ, तो हम सीधा कटोरा गए थे। अभी बेटा भी परिक्रमा में ही है। मैं 22-23 को इधर ही तो घूम रहा था। अच्छा, हाँ, अभी पता नहीं, रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं कल रात को पूरा मतलब सो नहीं पाई। मैं सोचा अभी जाएगा, तो कल तत्काल का टिकट निकलवा के आई है। बहुत अच्छा है। देखते हैं अभी। बस देखना क्या है, समझना है और अपने आप को छुड़ाना है। देखना क्या है? हाँ, छुड़ाना है। हाँ, समझना है और अपने आप को छुड़ाना है। देखना क्या है? देख ही तो रहे हैं। हाँ, सब दिख ही तो रहा है। बस अपने आप को अब छुड़ाना है, जहाँ जहाँ फंसे हैं। जहाँ जहाँ हमने अपने आप को उलझाया है, फंसाया है, बस अपने आप को निकालना है। निकाल रहे हैं, बहुत जगह से निकाल आया ऐसा लगता है, लेकिन कहीं तो फिर भी है, खिंचाव है। एकदम खिंचाव है। हाँ, वो खिंचाव बस कुछ मिल रहा है या हमें कुछ चाहिए, इसीलिए है। नहीं चाहिए फिर भी ये नहीं होता है ना पूरा निकल के। ये बाबा के प्रति कोई खिंचाव आपका है? नहीं है। ये बाबा के यहाँ किसी के प्रति है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इनसे आपको कुछ नहीं चाहिए। खिंचाव वही होता है जहाँ से हमें कुछ चाहिए।
परिचय के बाद होता है ना वो लगाव जैसा, एक जगह का भी लोगों का भी। हाँ वही तो कह रहा हूँ। खिंचाव वही होता है जहाँ से आपको कुछ मिलता है, ऐसे ही खिंचाव नहीं होता। परमात्मा की तरफ मेरा खिंचाव है, स्वयं की तरफ खिंचाव है। क्यों पता है? आनंद। अब हम थक गए हैं सुख दुख से, क्या खिंचाव आनंद की वजह से है। बात समझ रहे हैं कि अब बस अब निकलना चाहते हैं। वही यात्रा करने निकलने के इसके लिए आइए यहाँ पर। पहले आदमी घर से जाता है खेलने में खिंचाव था, लेकिन वही खेल खेल के थक जाता है तो घर की तरफ खिंचाव होता है। क्यों पता है? भोजन और सोना। फिर सुबह उठता है खा पी के और फिर चला जाता है बाहर, फिर खिंचाव घर पे। यही चल रहा है हमारी जिंदगी। भूख लगती है ना। हाँ तो वही तो। और जब भूख मिट गई तो खिंचाव खेल की तरफ, खेल के थक गए तो भूख की तरफ। ये बस यही है। हाँ इसी दायरे में जीवन जिया। इसी में है। हाँ कैसे निकले? खेलना और खाना, और दोनों छोड़ना पड़ेगा, खेलना और खाना। क्योंकि खेलोगे तो भूख लगेगी नहीं। कभी हार की भूख, कभी जीत की भूख, कभी जीत की भूख, कभी हार की भूख। बस यही है आपकी भूख। बस इतना सा है। क्या समझ गए? भूख। कभी जीत कभी हार, कभी हार कभी जीत। इसी में हम उलझे हुए हैं। कैसे निकले? हाँ इससे बाहर निकलने का क्या? बस हार जीत की इच्छा छोड़ दो। जो करते हैं वो किस भाव से करना चाहिए? जो भी काम घर का या कोई भी कुछ भी जो रहता है। कोई भी काम करिए, काम को काम के तरीके से करिए, ना कि अपने तरीके से। बस कुछ काम हमें मिले हैं, कुछ काम हमने लिया है, उसे जिम्मेदार बन के ईमानदारी से निभाइए। अगर उस काम में ईमानदारी है तो करिए, नहीं छोड़ दीजिए। हम किसी ने नहीं हम निकलने का रास्ता अपना रहे, लेकिन हमने कोई उलझाए तो वो हमें खींचता है पीछे। तो खींचता इसलिए कि आपने उससे कुछ लिया है, इसलिए खींचता है, या आपने उसे कुछ आश्वासन दिया है इसलिए खींचता है। तो क्या करें? क्या बोल करें? दीजिए कि मैं आपका आश्वासन नहीं पूरा कर सकता, बात खत्म। अभी घर का ही होगा तो अभी घर में तो अभी पति पत्नी कैसा जीवन जिए? पति पत्नी का जीवन। अभी हाँ वो तो है, वो सब है, साथ में रहते सब आध्यात्म वो भी आ रहे, लेकिन वो उनका में रह के ऐसा बाहर मुझे लगता है कि मेरे को बंधन में बहुत रखते, निकलने नहीं देते। मतलब अभी कहीं जाना हो तो जाने नहीं देते ऐसे। घर उनको लगता है कि मैं घर पे रहना चाहिए। मुझे अभी ये इसमें आगे बढ़ना है मुझे। तो होता है परिक्रमा में भी आई थी, उन्होंने दिया अनुमति, अच्छे से दिया, रहे भी वो अच्छे से। मेरे को 4.5 महीना लगा था। बेटा आया था मेरे साथ में, हम दोनों ने 22-23 को परिक्रमा की पूरी। और अभी वो बेटा अभी फिर गया ये साल। अच्छा। अभी वो सिनोर में है, वो सामने है ना किधर। अच्छा। हाँ तो अभी वो घर पे अकेले, वो भी आएंगे बोल रहे हैं, उनको भी सुनते हैं, हम दोनों सुनते हैं पति पत्नी। ये भी सत्संग, लेकिन उनको थोड़ा सा ऐसा कहीं जाना हो तो पता नहीं, उनको सुरक्षा की वजह से या कुछ ऐसा लगता है कि ये, इसलिए मुझे उनसे क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को ऐसा कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
उनका क्या है वो पता नहीं, वो उनको लगता है कि बस घर में रहना चाहिए। तो ये क्या क्या करूँ इसका मैं, और मेरे को अभी मुझे अभी घर में मन नहीं लगता है। उन्हें अपनी बात को कहिए उनसे। रोज रोज वही चालू रह, ये सत्संग तो हमारा भी ऐसा ही चालू रहता है घर में। फिर करते हैं हम बात भी, मैं भी बोलती हूँ, लेकिन वो पता नहीं मुझे, वो वही मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है। दो दिन 3 दिन भी किधर जाना हो तो भी नहीं जाना। चलिए, आपके प्रयास से कुछ तो छूट मिली, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। प्रयास तो अभी वो क्या देखिए, है हाथ ना, से निकाल लीजिए। हाँ, बगावत करनी पड़ती है, बगावत करके नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, बगावत में कुछ छूट तो मिली। वो छूट मिले, लेकिन फिर अपराध भाव मन में आता है कि ऐसा लगता है कि अभी मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ऐसा होता है। अगर आत्मिक कल्याण के लिए निकली हो तो सही कर रही हो, और कुछ कर रही हो तो गलत कर रही हो, सीधी सी बात है। आप जो बोल के निकले हो, जिसके लिए निकले हो, जिसके लिए उसने छूट दिया है, बराबर। अगर वो कर रही हो तो सही कर रही हो, और हम निकले कुछ और के लिए, कर कुछ और रहे हैं, तो ये गलत है। बस सीधी सी बात है। वही इसीलिए मुझे वो होता है कि अपराध भाव आता है कि अभी क्या उनको अकेले छोड़ के मैं, मतलब ऐसा होता है, ऐसा हाँ, भी ये भी थोड़ा बात सही है, feel- आप साथ में रही हो तो ये भी होता है कि हाँ, अकेले। हाँ, उनका थोड़ा वो क्या बोलते वो, वो बोलते खाईच बैसोनी करो एक का चित्त है, तो वो हमारे तुकाराम महाराज ने बोला है ना। उनको लगता है कि एक जगह पे, लेकिन मैं उनको वही बोलती हूँ कि आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं होता है ना, मुझे जाना है। एकदम ऐसा तो सबको एक जैसा नहीं होता नहीं है ना। होता है। सही से। उनको वो रह सकते हैं एक जगह पे, वो अच्छा, करते हैं अच्छे से, तो उनको लगता है कि मैं भी घर पे रह के करना चाहिए। वैसे बाकी तो सब करते, सब सब पता है, मुझे जीना है उसमें, अपने आप को ये भट्टी में डालना है। इसलिए घर पे मन नहीं लगता अभी। आप रहो यहाँ, आराम से करो साधना। हाँ, अभी तो आई हो हाँ, 3 दिन का छुट्टी लेके। अच्छा, अभी देखते हैं कैसा होता है। एकदम एकदम आराम से रहो। एक दिन से लेके आजीवन की व्यवस्था हो रही है। मैं यही साधना के लिए जगह चाहिए थी ऐसी। हाँ, तो करो। कितना दिन से मेरा ऐसा मन में था कि ऐसी जगह हम परिक्रमा करने के लिए, वही निकले घर से वो टाइम पे 22-23 को, कि चलो एक आध्यात्मिक जो भी है प्रवास वो करेंगे, अभी करके देखना है, ये साधु सन्यासी कैसे जीते हैं वो देखना था मुझे। तो इसके लिए वो निकले, फिर देखा तो अभी ऐसा घूमेंगे तो पैसा भी बहुत लगता है, एकदम। लेकिन ये मैया किनारा एक ही ऐसा है कि यहाँ पे पैसा 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो भी हम परिक्रमा और सब साधना भी हो सकते हैं आराम से। यहाँ और सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा लगा कि यहाँ पे रह के साधना करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा परिक्रमा वासी के लिए मिलता है, ऐसा आके कहीं नहीं मिलता है, नहीं, वो पता था। फिर सोचा ठीक है सेवा करके रहेंगे किसी परिक्रमा आश्रम वासी में। के लिए मिलता है। आप ऐसे हाँ, जाके रहेंगी तो हाँ, नहीं नहीं। नहीं कहीं हाँ, पे भी नहीं है। हाँ, तो वो बेटा और मैं, हम दोनों को ऐसा ही हो रहा था, कहाँ मिलेगा ऐसी जगह, कहाँ मिलेगी। तो सोचा अभी ऐसा नहीं मिलेगा तो किसी आश्रम में रहेंगे, सेवा तो सेवा करेंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसा रह के जाएंगे, आएंगे 8 दिन रहेंगे, कुछ भी ऐसा बहुत दिन से चल रहा था मन में। तो वो उसको भी साधना करनी थी, तो वो बोला मैं अभी परिक्रमा उठाता हूँ, साधना भी करता हूँ। उसका अभी 15-20 दिन पहले मैं वीडियो देखा है, रुक के बोली ना आपको, मैं पहले भी देखा था, लेकिन ऐसा सुना नहीं अच्छे से, इस टाइम सुना। तो ये जो आपने बोला ना यहाँ रह के आजीवन तक,
तो मेरे को तो इतना ही हो गया ना बस। तो चलो अभी मेरे बेटे को भी फ़ोन करके बोला आपने को जो चाहिए था वो मिल गया अभी। और जीवित गुरु चाहिए, ये मेरे को मुझे दो जन बोले, जो मेरी जी मानसिक अवस्था थी या मैं बात करती थी किसी से तो पिछले बार परिक्रमा में आई थी ना, तो एक हैदराबाद के बाबा जी थे, वो हमारे साथ चले, 2 महीना तक चले थे। वो तांत्रिक थे, वो 2 महीना हमारे साथ चले। मेरा बेटा वो, हम तीनों चलते थे। तो वो ऐसा ही आध्यात्मिक बात करते करते वो कभी कभी मैं ऐसा ये होती थी तो वो मुझे बोलते थे मेरी गुरु माँ है, उन्होंने देह 78 में कुछ रखा है। तो वो स्कूल की तरह ही माने दे रखा है कि भजन करो, यहाँ पे कुछ लाने नहीं है, और जो 3 टाइम का भजन रखा है वो भजन करने का वहाँ पे जाके वो चलता वो करते थे। तो वो भी मुझे बोले थे कि आपको जीवित गुरु चाहिए। फिर एक दिन फिर ऐसा बीच में मेरे को ऐसा ही हो जाता है, तो मेरा बीपी बढ़ गया था, तो एक डॉक्टर के पास गए थे हमारे इधर। तो वो भी बात करते करते उन शुरू में बोले कि थोड़ा सा मुझे जाना है कहीं, तो वो निकलने नहीं देते। मैं उनको बोलती हूँ मैं हमेशा के लिए मुझे शांति जब मिलेगी पता नहीं, मुझे मैं वापस आऊँगी, मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ, पूरा आऊँगी वापस, लेकिन मुझे शांति चाहिए, जो मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो मैं वापस आऊँगी, लेकिन थोड़ा दिन तो मुझे कहीं पे जाने दो ऐसा। अभी ये आध्यात्मिक पिछले टाइम मिला मुझे, नर्मदा के परिक्रमा मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा ही गुरु बंधु ने एक वीडियो भेजा था, उसके फिर उस पर 1 साल तक मैंने देखा पूरा। फिर वो किया तो और भूख बढ़ गई। तो वो भी डॉक्टर मुझे बोली कि आपको जीवित गुरु चाहिए। और ये आपका सुन के तो मुझे लगा कि मेरी गुरु माँ फिर से आ गई। इसलिए आपको ज्ञान भी मिल गया, आपको रहने की व्यवस्था भी मिल गई, एकांत भी मिल गया। अब करो साधना, साधो अपने आप, निकाल लो अपने आप को इस भवसागर से, इस सुख दुख से निकाल लो। ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो हमें चाहिए मिल जाता है। जिसकी प्यास थी ना इतना दिनों से, ये मैं बता नहीं सकती। एकदम, और जैसा चाहिए वैसा ही मिल जाता है, उससे अच्छा ही मिलता है। जितना हम सोचते नहीं उससे ज़्यादा वो देती है। कर लो उपयोग। आध्यात्म भी ऐसा ही मुझे लगा कि हम पाककृति पुस्तक से पढ़ के करते हैं, और कोई सुगरण है, मतलब जो पाकशाला का एकदम उसके नीचे करेंगे उसके साथ में, तो वो हमें परफेक्ट बना देगा। पढ़ के नहीं उतना वैसा बनेगा। ये ऐसा भाव लेके मैं उसमें जीना पड़ता है। हाँ, ये भाव लेके अध्ययन करना, जीना, दोनों में फर्क है। जीना है, मुझे जीना है। उसमें जीना है तो फिर वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ रह के सीखना पड़ेगा कैसे जीना। खाली ज्ञान तो बहुत मिलता है, बहुत जगह है ज्ञान के। यूट्यूब पे भी बहुत सालों से मेरा ये चालू रहता है, दिन भर ये ऐसे ही वीडियो देखती हूँ। इस ज्ञान में और ज्ञान में कुछ फर्क दिखा कि बस एक ही जैसा है घुमा फिर? मुझे एक ही जैसा लगता है। मुझे हमारे गुरु माँ का जो भजन वो सब चलता है वो और ये प्रत्यक्ष ज्ञान सुना? ये हाँ सुना, ये तीनों एक है। मुझे पूरा तीनों एक ही लगा। और मेरी गुरु माँ जैसी मुझे लगता नहीं आप और वो अलग है।
चलो आपको समझ में आ रहा है ना। समझो और आगे बढ़ो और करो, निकलो। आपको जैसा चाहिए सब वैसा मिल गया, बना बनाया। अब आपको उपयोग करना है, सदुपयोग। अब ये आपके ऊपर है। आप आपसे सीखने आई हूँ, सीखने आई हूँ। है सब, लेकिन वो कैसा करने का सब सिखाने वाला चाहिए मुझे, और वो आप। मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि मैं आप सिखा सकते हो मुझे। और कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, अब लग जाओ और सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। आपको जैसा चाहिए था मिल गया, अब आपको सदुपयोग करना है। ठीक है, महात्मा।